धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आप बताइए कि इस सत्र को खास तौर पर जो बुलाया गया था, किस मकसद से बुलाया गया? क्या वाकई में आप लोगों ने महिलाओं की कोई चिंता की, या लानत मलानत में ही ये पूरा दिन निपट गया? देखिए, सबसे पहले ब्रजेश जी, जैसा कि सदन में जब ये प्रस्ताव आया, जब कल हम लोगों से चर्चा हुई थी, तो उसमें ये बात कही गई थी कि ये महिला सशक्तिकरण पर ये सत्र बुलाया गया। अचानक से निंदा प्रस्ताव भी आ गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप मानसिकता देख लीजिए कि ये सदन जहाँ पे इतना महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा होनी थी, मात्र 5 घंटे का समय सीमा में बंधा हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ, सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ इतना गंभीर विषय 5 घंटे के समय सीमा में बांध करके उसको खड़ा कर दिया गया। बहरहाल, अब मैं दूसरी बात पे आना चाहती हूँ कि निंदा प्रस्ताव लेकर के आए, जो कि एजेंडे में हम लोगों को मालूम तक नहीं था। कल इस पर मीटिंग में चर्चा भी नहीं हुई। तीसरी बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। आज तक वो जितने भी बिल ला सके, वो अभी तक तो नहीं रुके कहीं पे। और जो चाहते थे, चाहे वो 370 रहा हो, चाहे वो अन्य बिल रहे हो, उन्होंने सब बिल पास करा लिए और लागू भी हो गए। क्या वजह थी कि 2023 में जब सर्वसहमति से ये बिल पास हुआ और कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ये सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2/3 बहुमत चाहिए होती है। वो 2/3 बहुमत बिना हमारे और हमारे सहयोगी दलों के नहीं हो सकती थी। हमने समर्थन किया, हमने कल भी समर्थन किया, हम आज भी समर्थन कर रहे हैं, हम कल भी समर्थन करेंगे। लेकिन आप कंडीशनल समर्थन कर रही हैं ना, आरक्षण शर्तें लागू टाइप से आए। मानिए, देखिए, बड़ा स्पष्ट है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं कि आखिर इसको, आरक्षण को डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये तो वही बात है कि मेरे टोकरी में 100 आम हैं और मुझे 10 आम जो है ब्रजेश जी को देने हैं, पर मैं ये 10 आम तब दूंगी जब मेरे पास 110 आम हो जाएंगे। हमारी तो मांग सीधे से यही है ना कि आप वर्तमान स्थिति में इस आरक्षण को लागू करिए। जब वैसे लोगों को पता नहीं, लेकिन मैं बताऊं कि मोना जी अपनी बात का काम हर साल मुझे आरक्षण हो जाएगा। आप परिवार की तरह हैं मेरे जी। तो मैं इस बात को जरूर कहूं। और जहां तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, कांग्रेस पार्टी को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है जी। 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाएं हमने दी, एनी बेसेंट से लेकर के सोनिया गांधी तक। देश की पहली प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी हमने दी। देश की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार हमने दी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हमने दी। मैं अच्छा, लौट के मुद्दे पे आते पूछना चाहती हूं, उनका जो इतिहास आज है असेंबली उठा करके देख ले। आज निंदा प्रस्ताव पारित हुआ, आप लोगों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। आप कितनी लानत महसूस कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस बात पे स्पष्ट हैं। हमें गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने और हमारे सहयोगी दलों ने पूरी ताकत के साथ सदन में 2023 में ये महिला आरक्षण बिल पास कराया था, पर भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीति थी और ना ही नियत थी उसको लागू करने के लिए। इसलिए उन्होंने परसीमन की आड़ में इस बिल को उलझा करके रख दिया। थैंक यू मैडम। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करती? कोई नहीं। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कोई महिला प्रधानमंत्री का नाम घोषित करती है? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में कोई महिला मुख्यमंत्री का नाम घोषित करती है? वहां पे कौन सा 33% अरे 33% तो आपसे दिया नहीं गया। आप लोग 50% की मांग कर रही हैं, 33 तो आपसे दिया नहीं गया। अनिला सिंह तो ठीक कह रही है, 33 दिया नहीं गया, 50 की मांग आप कर रही हैं। 33% आरक्षण पंचायतों में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था। राजीव गांधी लेकर आए थे और उसका विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी ने। जी।
पर ठीक। जब पीवी बहुत नरसिम्हा शुक्रिया राव की मैडम, प्लीज सरकार हमारे बनी, साथ कनेक्ट कांग्रेस रुकी रहिएगा। नहीं, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ 33% आरक्षण को जी, लागू किया। बहुत